से जल्दी पूरे देश के कोने कोने में फैलाया जाए। तो आज मुझे ये बात बताने के लिए आदेशित किया गया है कि संघ क्यों जरूरी है, संघ का सार क्या है। तो संघ का सार जानने के लिए आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ। अब वो बात ये है कि आपने कवियों को देखा होगा। कवि हमारे ही बीच से पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन जब वो कवि बनते हैं तो वो अपने मन की बात को, अपने दर्द को, अपने अनुभूति को, जो शरीर के अंदर पीड़ा होती है, वो पीड़ा किसकी, खुद की नहीं, अपने लोगों की, अपने समाज की, अपने देश के लोगों की, अपने वतन मुल्क के लोगों की शोषण, अत्याचार, अन्याय का जब दर्द उनके दिल में एक अनुभूति का रूप ले लेता है, तो उस दर्द को शब्दों में वो बयां करते हैं। और उनका दर्द भरा शब्द ही पूरी दुनिया में उनको ख्याति प्रदान करता है। और वो एक समाज के लिए बहुत ही कारगर हस्ती कह सकते हैं, या एक सफल इंसान के रूप में उनकी पहचान बन जाती है। इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमारे जितने भी महासमण महामानव हुए हैं, उन्होंने हमारे दर्द को महसूस किया कि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है, हमारे समाज का, हमारे अपने लोगों का शोषण हो रहा है। तो उस शोषण से, अन्याय अत्याचार से कैसे बचाएं, कैसे उनको उस दलदल से बाहर निकालें, उसके लिए उन्होंने अपने दर्द की अनुभूति के आधार पे प्रयास किया। और चूंकि उनका प्रयास निस्वार्थ भाव से था, इसलिए वो अपने जीवन में सफल भी रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो करनी है, उनका जो कृतित्व है, उनकी रश्मियों से पूरा विश्व आलोकित हो रहा है। तो हम लोग संघ को तभी समझ पाएंगे जब हम अपने समाज के दर्द को महसूस करना शुरू कर देंगे। आज हम आ, समाज के दर्द को इसलिए नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि हम हर बात को अपने जाति के चश्मे में फिट करके देखते हैं, अपने स्वार्थ के चश्मे में फिट करके देखते हैं। तो हमें जो सही चीज है वो दिखाई जो देनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती। इसलिए हम किसी भी चीज के महत्व को नहीं समझ पाते। हम लोग बताते हैं कि संघ एक ऐसी ताकत है कि जब आप संघ में आ जाएंगे, और संघ में तब आएंगे जब आपकी एक पहचान हो जाएगी। हमारी पहचान न होने की वजह से संघ को निर्मित करने में, संघ को इस्टेब्लिश करने में तमाम चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन जब हम इस देश के 120 करोड़ लोग कहना शुरू कर देंगे कि हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं, हम किसी तरह की भेदभाव ऊंच नीच को नहीं मानते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम समण हैं, सभी मनुष्य बराबर हैं, हम एक दूसरे के हक अधिकार को देने की कोशिश करते हैं, छीनने की कोशिश नहीं करते। तो ये संघ को हम समझ जाएंगे, तब हम दिन रात एक करके संघ को इस्टेब्लिश करने के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप संघ की ताकत को समझें। ताकत जो होती है वो व्यक्ति में नहीं होती, बल्कि व्यक्तियों के समूह में होती है। और व्यक्तियों के समूह का नाम ही संघ है। संघ टूटा, हम लोग जातियों में बिखर गए, आज हमारी शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। तो यही काम संघ कर रहा है कि आप खुद संघ को समझें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वक्त बहुत कम है, वक्त को बचाएं, और जितना जल्दी हो सके समणों के संघ में आएं। वक्त बहुत कम है, वक्त को बचाएं, जितना जल्दी हो सके समणों के संघ में आएं। हम पढ़े लिखे लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा बना हुआ है। वो धब्बा बहुत ही बेहुदा बदबूदार धब्बा है। इस बात को हम बाबा साहब के उस बात से आपको समझाना चाहते हैं कि हम अपनी शिक्षा का आकलन, जैसे अभी संघ का विषय भी था कि हमारी आधुनिक शिक्षा में
शिक्षा का स्तर और समर संघ में उसका महत्व। हम शिक्षित तो हो गए, लेकिन गलत सही का फैसला हम नहीं करना सीख पाए। हम हर चीज को, अब गांव में आपके बगल में कोई हादसा होता है तो उस हादसा के दर्द की अनुभूति आपको इसलिए नहीं होती कि आप सबसे पहले उस घटना को जाति का रूप देते हैं कि वो हमारा है कि पराया है कि कौन है। अब ये देश का बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, पहले वो पता करते हैं कि पता करो SC ST है कि OBC है, और जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो ये कहता है कि उसको पता करो SC में कौन जाति का है। इसीलिए हमको दर्द की अनुभूति नहीं हो पा रही है। तो दर्द को अनुभूति अगर करना है, महसूस करना है, तभी हम समाज को इकट्ठा कर पाएंगे, तभी हम जीत पाएंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग अगर अपने समाज को ढोंग आडंबर पाखंड के दलदल से और अज्ञानता से बाहर नहीं निकाल पाए तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों की शिक्षा बिल्कुल निरर्थक साबित होगी। और अगर हम लोग संघ को नहीं बनाने में सफल हुए तो आगे भी 75 साल तक हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित होने के नाम पर एक एक धब्बा बनकर के रहेंगे। इसलिए अगर बाबा साहब की बात को और तमाम अपने महामानवों की बात को, उनके स्वाभिमान को, उनके सम्मान को बचाना चाहते हैं तो अपने अपने जाति के पिंजरे से बाहर निकलें, एक साथ बैठें, एक साथ उठें, तभी हम जाकर के संघ को समझ पाएंगे। आप सबके सुकून, शांति, विकास, सुरक्षा की गारंटी संघ देता है। इस बात को समझें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आए, बैठें, तर्क करें, हम लोग आपस में बात करेंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति तब तक नहीं जुड़ता है जब तक उसकी शंकाओं का, उनकी समस्याओं का, उनके सवालों का समाधान न हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि आओ, सुनो, जानो, उसके बाद मानो। तो संघ के लिए हम लोग ये बातें 5 साल से बता रहे हैं। तो इसको हमको आपको समझना है, और जब समझ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से इस बात की गारंटी है कि संघ में आएंगे, और इसके अलावा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। इसलिए जो है उससे शुरू करें। जो भी आप जिस स्थिति में है, जो है उससे शुरू करें, जहां हैं वहां से शुरू करें। परफेक्ट मौके के इंतजार में करोड़ों समणों का, ये करोड़ों सपनों का खात्मा कर दिया गया। तो आगे हमारे सपने खत्म ना हो, हम लोग इस देश में सुरक्षित रहें। इसलिए मेरा मानना है, अंतिम लाइन है कि और अपने बच्चों के खातिर शतरंज की चालें चलना बंद करें, आगे और ना गंध करें, संग में आओ एक साथ चलें, मई 31 को लखनऊ चलें। तो एक ये मौका मिला है, 31 मई को आप लोग भारी से भारी संख्या में आए और समर संघ के स्थापना दिवस उत्सव को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करें। ये मेरा निवेदन है, ताकि हम पूरे देश में एक मैसेज देने में सफल हो जाएं कि हम जुड़ रहे हैं, इसलिए कल निश्चित रूप से जीतेंगे। हमें जुड़ने से और जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ से 3 बार नमन करते हुए मैं क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।